मैं ये संभावना नहीं बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। जो बट काम करना है विदाउट इमोशनली getting into the trap of anger, hatred, jealousy. Then what happens is, moment you get a private victory means जब आप अपने विसंगतियों पर, विकारों पर विजय पा लेंगे, इनको पराजित कर देंगे, तो बाहरी विक्ट्री विल ऑटोमेटिकली बिकम इजी। तो बाहर की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना बहुत सुगम, सरल हो जाएगा। मानता हूं गोलियों की है कमी, अपने सैनिकों के टोलियों की है कमी। मानता हूं दुश्मन बड़ा होशियार है। जहां भी ग्रोथ होगा और वहां पर ये होने वाला। This session was really good, sir, especially this 10-80 and 10 principle. So this way, this shows that हम लोग को कहाँ पे proper time invest करना होगा, so that it can save a lot of energy and it can give us some more time to do better. And also the good qualities of a leader who is caring for his subordinates and also being a good subordinate to understand what is the requirement of his. So leadership is all about primarily how to get the job done. You have to have a good relationship with everybody. Emotionally you will have to be stable. मैंने कहा ना, मुझे जो गोली लगी because emotionally I did too mistake. मैं 62 का सिपाही है, आज भी मुझे अफसोस। शहीद हुआ, जन्नत मिली, पर नहीं मिला संतोष। एक अपने सर पे उनके 10 की लगाई बोलियां, मलाल इसका नहीं कि फिर कम पड़ गई गोलियां। पूरा मॉर्निंग से अभी तक मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लस जितना सारा इनपुट्स सर से लिए हैं, आई एम रियली कॉन्फिडेंट इसको लेके अपना रियल लाइफ में एट द वर्क प्लेस हो गया, एट द फैमिली हो गया, इसको लेके यूज करने से इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। फिजिकल हेल्थ इन द टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, राइट? मेंटल इन सब के लिए आपको कमिटमेंट चाहिए होगी, करेज चाहिए होगा, डिटर्मिनेशन चाहिए होगा, अपना इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास के लिए करना होगा। हम लोगों के हाथों की लकीरों में भी ये लिखा था कि आपसे मुखातिब होना। इतना अपना बोध होना चाहिए कि जेन्युइन प्रॉब्लम है या नाटक है, राइट? दैट इज व्हाट इट इज। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। ये होगा 100% होगा। सीजीओ लेवल यानी हमारे जो टॉप मैनेजमेंट लेवल के लिए भी सेशन होना चाहिए। ये बहुत ही यूजफुल सेशन है और ऐसा ही माननीय मिश्रा साहब का भी विचार है तो इसमें सीएचआरडी प्रबंधन की ओर से माननीय पट्टा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आज के हमारे एक्टिव सीजीओ हैं प्रमोद पट्टा साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग बहुत जल्दी अपने टॉप मैनेजमेंट लेवल के लिए इसको प्लान करेंगे सर, और हम लोग एक सेशन तो क्वारंटाइन हो गई होगा ना, तो प्लीज अलर्ट रहिए कि ये हकीकत है कि होता है असर बातों में, तुम भी खुल जाओगे 2-4 मुलाकातों में, तुमसे सदियों की वफाओं का कोई नाता था, तुमसे मिलने की लकीरें थी अपने हाथों में। तो हम लोग के हाथ की लकीरों ने सर आपको बचा लिया और इसलिए आज हम लोग मुखातिब हुए आपसे और आपको सुना, बहुत अच्छा लगा, काफी प्रेरणादायी था, ज्ञानवर्धक था और उम्मीद है कि हमारे प्लांट के, सेल के, डीएसपी, एएसपी के और भी बाकी अधिकारी कर्मचारी गण को भविष्य में आपसे बहुत कुछ सीखने और सुनने का मौका मिलेगा। राइट, दिस इज व्हाट। सो सुबह से मैं बात कर रहा हूँ जवान, अपने लोगों के साथ ऐसे कीजिए, वैसा कीजिए, इस बातचीत से शायद ऐसा लगे कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट। सर हाउ मेनी क्लासेस ऑलरेडी इज टेकिंग? First, second session. Second session, na? Definitely, we will try, sir, कि everybody will be covered in this year, including all the senior officers also. इस कब के बीच में नहीं करना है, उस 10% से डील करते हुए भी do not get in jealous, angry about it. It is because आपका धर्म है, मरना है, तो इसलिए आप लोग 10% को मारते, बाकी और कोई कारण नहीं है। तो इमोशनली यू नीड टू बी वेरी स्टेबल, वेरी, आपका पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, सबऑर्डिनेट के पर्सनल प्रॉब्लम में मैंने कहा भी है, पर्सनल है, घर से डिस्टर्बेंस है, व्हाट यू कम हियर यू बी लुकिंग एब्सोल्युटली बैलेंस्ड। यू कैन नॉट लेट योर पर्सनल disturbances which you have to be shown to your subordinates. You should look absolutely balanced and in control.
ये अचानक नहीं लगा मैंने कह दिया आप कर लोगे, यू विल वर्क ऑन योर। एंड सर जैसे प्रैक्टिकल फील्ड में आए हैं, ये में मिलिट्री में जैसे है, द मेन थिंग इज द डिसिप्लिन। मैंने आपको आज पहले उदाहरण दिया था कि मनुष्य बनने के पहले बाकी जीवों की तरह हम 3 काम सबको करने होते हैं। पता है, हर जीव 3 काम करता है, भोजन का इंतजाम करता है, प्रजनन करता है और अपनी सर्वाइवल पे क्वेश्चन उत्तर आता है। तो जब हम मनुष्य बन गए और घरौंदा बनाता में रहने का आसरा, 4 चीजें हो गई। तो जब हम मनुष्य बन गए वो And whatever thing we have done from this, my only suggestion is that apply all these things to our work. So work on yourself and do whatever you can in the terms of... ये मेरा मानना है। हो सकता है कि लोगों की अलग अलग सोच हो, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में डील करने में जो कुछ डीजीवी वर्ग है उनका रोल कहाँ है? वो तो 0 हो गए। Look at him as the enemy of this country. You are a slave to that man's choice. मैं अपने मुखर प्रवक्ता माननीय लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा साहब का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस इतनी दूर से आकर के, और जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे उन्होंने साझा किया हम लोगों के साथ में। और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी थे जो हम लोग अब तक केवल पढ़ते आए या स्क्रीन में देखते आए थे, तो फ्रॉम हॉर्सेस माउथ हम लोगों को ये सुनने को मिला। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती थी। इसलिए भी आज का जो भी सेशन सर ने किया है हम लोगों का, हम लोगों के लिए काफी ही लाभदायक रहा। मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। अगर नहीं बना रहा तो बताओ मुझे। I also tell them that your safety, your well-being, that is my responsibility. And so far, I have not faced any of these, insubordination or things like that. And whatever I tell them, they get it done. So I think that thing is coming from this military or army philosophy to some extent, right? ये उनकी मर्जी, they were doing it out of their own free will. उनको ये भगवान राम जब वनवास के लिए निकले थे, राइट, तो भगवान राम निकले तो उन्होंने अपने शरीर से जो भी अयोध्या का कुछ भी नहीं लिया था। आग पानी है मेरे खून से धरती की प्यास बुझाने। विश्वास हमेशा रहता था, विश्वास हमेशा रहता था हर युद्ध जीत कर आऊंगा, और आज लग रहा इस युद्ध में शायद मैं जीत पाऊंगा। एक लड़ाई खत्म हुई, दूसरी शुरू। लड़ाई वो भी थी मुश्किल और ये थोड़ी ज्यादा है। अब अगली अवस्था जब जवान मेरे को लेके भागने लगे तब हुआ। उस युद्ध में मैं जवानों से कहता आगे बढ़ो, प्रहार करो। या तो हमारे तुम्हारे क्या कर रहा है यार, हम सब एक ही तो हैं। तेरे खून और मेरे खून में कोई फर्क है क्या? तो ये तूने हमारा तुम्हारा क्या लगा रखा है? एक दफा मुसलमान होके देखो, दिन पर चलो सही अपना कितना मजा आया, कितना सुकून है। क्या हुआ कि कभी उधर है कभी उधर है, ये वो ये लोग आपको सही है। हमें नहीं पता नहीं आते। हम यार तुम्हें तो बोल ही नहीं रहे हम। हमारा तो ये मुल्क ही है इतना बड़ा, और इतना दिल इसका इतना बड़ा है कि यहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध सभी रहते हैं। इस मुल्क का एक ही मजहब है, मोहब्बत का, भाईचारे का। एक दूसरे के खिलाफ नफरत करना ये आप मत गलत सिखाओ। जब हमें बहुत कुछ उन्होंने बताया तो वाकई इन चीजों को सुनने का एक अलग आनंद है, क्योंकि हम लोग सिर्फ सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन एक आदमी जो इसको फेस करके आया है, अगर उसके मुंह से डायरेक्टली सुने तो इसका एक अलग इम्पैक्ट होता है।